राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। कभी कभी इंसान इतना अमीर हो जाता है कि उसे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पुरुषोत्तम भगवान न्याय करते हैं तो महलों की चमक भी एक रात में मिट्टी बन जाती है। आज की कथा एक ऐसी घमंडी सेठ की है जिसने एक भूखे साधु को अपने दरवाजे से अपमानित करके भगा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वही साधु उसकी किस्मत बदलने वाला। तो भक्तों, कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की कथा में रहस्य भी है, चमत्कार भी है और भगवान का एक ऐसा न्याय भी है जो शायद आपने पहले कभी सुना होगा। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में रतन सेठ नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने से सजा हुआ महल, कीमती रत्नों से भरे कमरे और दर्जनों नौकर उसके इशारे पर चलते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर मन गरीब हो तो सोने का महल भी खाली लगता है। रतन सेठ के अंदर दया बिल्कुल नहीं थी। वह गरीबों को अपने दरवाजे से भगा देता था। कोई भूखा आता तो कहता, काम करो, भीख मत मांगो। पूरा नगर उससे डरता, लेकिन कोई उसे प्रेम नहीं करता। एक दिन पुरुषोत्तम मास चल रहा था। नगर में मंदिरों में भजन हो रहा था। लोग दान दया पुण्य कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध साधु उस नगर में आए। उनके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वे कई दिनों से भूखे थे। धीरे धीरे चलते हुए रतन सेठ के महल के सामने पहुंचे और दरवाजे पर खड़े होकर बोले, बेटा, थोड़ा भोजन मिल जाए तो प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। रतन सेठ जोर से हंस पड़ा। उसने साधु के ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ऐसी आलसी लोगों की वजह से ही दुनिया खराब है। जाओ यहाँ से, मेरे घर में मुफ्त का भोजन नहीं है मिलता। इतना कहकर उसने नौकरों को इशारा किया। नौकर ने साधु को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि साधु बिल्कुल क्रोधित नहीं हुआ। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, जिस घर में दया नहीं होती वहां लक्ष्मी ज्यादा दिन तक नहीं रुकती। ये कहकर साधु वहां से चले गए। उसी रात अचानक मौसम बदल, आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। महल के अंदर रखे दीपक अपने आप बुझने लगे। रतन सेठ डर गया। वह अपने खजाने के कमरे की तरफ भागा, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी चीख निकल गई। सोने के सिक्के मिट्टी बन चुके थे, हीरे पत्थर जैसे दिखाई दे रहे थे और पूरा कमरा अंधेरों से भरा हुआ था। दोस्तों, रतन सेठ पहली बार समझ गया कि भगवान के आगे धन का कोई कीमत नहीं है। डरते हुए वह रात में मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। रतन सेठ रोते हुए बोले, मुझे बचा लीजिए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पुजारी ने आंखें बंद की और बोले, तुमने पुरुषोत्तम मास में भूखे साधु को अपमानित किया। याद रखो, इस महीने में किया गया पाप या पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और सेवा का फल भी कई गुना मिलता है। रतन सेठ की आंखों में आंसू बहने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सुबह होते ही वह साधु को खोजने निकल पड़ा। जंगल, नदी, पहाड़, वह उन्हें हर जगह ढूंढ रहा था। आखिरकार नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे वह साधु ध्यान करते दिखाई दिए। रतन सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता बेटा, गलती मानने वाला भगवान के करीब हो जाता है। अगर सच में पश्चाताप है तो आज से भूखों को भोजन कराओ, गरीबों की मदद करो और पुरुषोत्तम मास भगवान की भक्ति करो। उस दिन के बाद रतन सेठ पूरी तरह से बदल गया। अब उसने महलों के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रहते थे। हर दिन वहां भोजन बांटे जाते, भजन होते, दान किया जाता और भगवान विष्णु की कथा सुनी जाती। धीरे धीरे उनके घर खुशियां वापस लौटने लगी। लेकिन इस बार उनके जीवन में बड़ी दौलत नहीं, सोना नहीं, बल्कि दया और भक्ति थी। देता है भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि अहंकार इंसान को अंदर से करीब बना देता है और दया इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। जो व्यक्ति इस पवित्र महीने में दान, सेवा और भक्ति करता है, भगवान उसके जीवन के अंधेरे को भी प्रकाश से भर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे।